अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद मुबशर और आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेनबो बर्ड्स में। अच्छा जी, इस चैनल के ऊपर ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको ये अपना कॉलोनी सेटअप एक दिखा रहा हूं। यहाँ पे आपको कोई ब्रीडिंग बॉक्स, कोई मटकी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये सेटअप मैंने सिर्फ पट्ठों को छोड़ने के लिए बनाया था, जहाँ पे फ्री फ्लाई करते हैं और इनकी हेल्थ और ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और एक्टिव रहते हैं ये, क्योंकि ये सब यहाँ पे उड़ते रहते हैं अपनी मर्ज़ी से, खुली जगह है। बजाय केज में, केज के अंदर इतनी इनकी फ्लाई नहीं होता, जिस वजह से ये इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा जी, इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि टॉपिक्स आपकी मर्ज़ी के हों। जो टॉपिक्स आप मुझे कहेंगे कमेंट्स के अंदर, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि उन टॉपिक्स के बारे में पहले बात करूँ जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। और ये वीडियो हम इंशाल्लाह उन लोगों के लिए बना रहे हैं, ये चैनल भी उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं और जो स्टार्ट बिल्कुल अभी लेना चाहते हैं। क्योंकि इस चैनल को बनाने का मकसद ये था कि पिछले 4 से 5 सालों के अंदर जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो नॉलेज मैंने गेन किया है, बहुत सारे नुकसान भी हुए और फिर फ़ायदा भी बहुत हुआ। वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें मैं अपने उन भाइयों और दोस्तों को बताऊँ, उन सब तक भी डिलीवर करूँ जो अभी इस शौक़ में नए हैं या इस चीज़ को, इस सेटअप को, इस शौक़ को स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे करता चलूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। मैं अक्सर चैनल्स के ऊपर देखता हूँ कि लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, बारहा एक चीज़ को पूछा जाता है और जिस इंसान का चैनल हो या जो भी उस चैनल को चला रहा होता है, वो नीचे ये बात कर देता है कि हाँ जी ठीक है, इस वीडियो को, इस टॉपिक के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। या वीडियो के अंदर ही अक्सर लोग ये बात करते पाए जाते हैं कि नहीं, इसके बारे में आपको अलग बाद में बताया जाएगा, ये एक अलग गेम है। ये बड़ा एक फ़िक्रा यूज़ किया जाता है, ये एक डिफरेंट गेम है, आपको बाद में बताएंगे। जैसे कोई आसमानी सहीफ़ा है या कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस है जो हमारी समझ में नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता जी, बहुत सिंपल बातें होती हैं, बहुत सादी चीज़ें हैं जिनको समझने से आप बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, ठीक है, और एक बहुत अच्छा सेटअप बना सकते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पे खुले दिल से की जाएंगी। आप जो भी बात करेंगे मैं पूरे दिल से आपको उसके ऊपर गाइड करूँगा। जहाँ तक अल्लाह ताला ने मेरे इल्म में वो चीज़ रखी हुई, मैं आप तक आपकी गोश गुजार करूँगा। अच्छा जी, आज हम 2 चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। एक वो चीज़ कि सबसे पहले तो आपने बर्ड्स कौन से लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, और दूसरी चीज़ के केज में रखने हैं या कॉलोनी में रखने हैं। मैं ये बताता चलूँ कि केज सेटअप वो होता है जिसमें 1 बाय 1 हर पेयर, एक मेल फीमेल, एक पेयर एक केज में, दूसरे केज में दूसरा पेयर, इस तरह करके। और कॉलोनी के अंदर सारे बर्ड, सारे पेयर्स इकट्ठे रहते हैं। आपने दीवार के ऊपर या जाली के ऊपर मटकियाँ या बॉक्सेस लगाए होते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से मटकी या बॉक्स चूज़ करके उसमें ब्रीड करते हैं। दोनों चीज़ों के फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन यहाँ पे बात हम सीधी करते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करेंगे। केज के नुकसानात बिल्कुल नहीं है और कॉलोनी के बेतहाशा नुकसानात हैं। केज का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नुकसान है, या नुकसान कह लें या ज़िम्मेदारी कह लें, कि उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है। उसमें आपको 1 बाय 1 सबका दाना पानी चेंज करना पड़ता है, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने शौक़ करना है तो फिर ये तो आपको थोड़ा सा कड़वा घून भरना ही पड़ेगा। और जहाँ पे कॉलोनी है, कॉलोनी में ये है कि आप 2-3 मिनट आपके लगेंगे, आप दाना और पानी चेंज कर लेंगे, उसके बाद अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन मसाइल, जो सबसे पहला मसला आपको फ़ेस करना पड़ेगा वो होती है इनकी फ़ाइट। ये बहुत ज़्यादा लड़ाकूत होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जिस तरह बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, मार्केट के अंदर भी देखने को मिलते हैं, लोगों ने रखे भी हुए हैं नेट पे भी। बजीज़, ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स या बजरी जिन्हें हम कहते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके अलावा लव बर्ड्स, कॉकटेल्स, रिंग नेक, रॉ, ग्रे पैरेट, बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। फिर आगे एक्जॉटिक बर्ड्स शुरू हो जाते हैं। तो हर बर्ड के रहने का तरीका जो है वो दूसरे बर्ड से काफ़ी हद तक सिमिलर तो होता है, क्योंकि ये सारे वाइल्ड बर्ड्स हैं, ठीक है, वाइल्ड नेचर में रहने वाले बर्ड्स हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। कुछ बर्ड्स किसी और तरीके से ब्रीड करते हैं, कुछ बर्ड्स किसी और तरीके से रहना पसंद करते हैं सॉरी।
अब जो बजीज़ हैं ये बॉक्स या मटकी के अंदर ब्रीड कर देते हैं, लेकिन जो लव बर्ड्स हैं वो नेस्टिंग करते हैं। इसी तरह और बर्ड्स हैं वो दरख्तों के अंदर घोंसला बनाते हैं या बड़ी किसी ऐसे फॉरेस्ट के अंदर रहना पसंद करते हैं, ऐसी जगहों पे रह के ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं। तो जो बजी है, जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ही लड़ाकू तोता है। यहाँ तक कि इनकी कॉलोनी के अंदर अगर कोई एक तोता मर जाता है तो ये बाकी उसको खा भी लेते हैं। बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है, मेरे अपने पास इस तरह हुआ है कि उसका सर ही ऊपर से खा लेते हैं। ये इतने ऐसा समझ लें कि ज़ालिम किस्म के परिंदे हैं, देखने में बहुत खूबसूरत हैं, शोर भी सबसे ज़्यादा ये करते हैं। और ये बात भी कही जाती है कि जिस इंसान ने इनसे ब्रीड ले ली है, जिसने इनको समझ लिया, इनको पाल लिया, वो किसी भी और परिंदे को पाल सकता है, किसी भी और बर्ड से वो ब्रीड ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं। यहाँ तक कि आप इनके शोर से, आप इनकी फ़ाइट से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और शुरू में बहुत सारे लोगों का शौक इसी वजह से ख़राब हो जाता है कि वो, और फ़ाइट्स होती कहाँ हैं? फ़ाइट्स होती हैं कॉलोनी के अंदर। केज के अंदर फ़ाइट्स नहीं होती, केज में सारे बर्ड्स अलग-अलग होते हैं। कॉलोनी में फ़ाइट्स होती हैं, फ़ाइट्स फीमेल कहती हैं। एक फ़ीमेल कहती है मैंने इसमें केज में लेइंग करनी है, दूसरी उसे करने नहीं देती। और अगर किसी ने की हुई है, एक के फ़ीमेल ने लेइंग की हुई है और उसके बच्चे या अंडे हैं, और कोई और फ़ीमेल जो है वो हीट पे आ जाती है, तो वो उसके ऊपर अटैक करेगी और उसके अंडे और बच्चे बाहर फेंक देगी। और आपके लिए मसला ये होगा कि आपको समझ नहीं आएगी किसके बच्चे बाहर गिरे हैं और मैं अब इनका क्या करूँ, मैं इनको वापस रखूँ या इनको हैंड फीड पे लूँ, समझ नहीं आती, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई बीमार हो जाता है तो एक के बजाय सबको ही दवाई पीनी पड़ती है, जबकि केज सेटअप में ऐसा नहीं होता। केज सेटअप के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से पेड़ भी बना सकते हैं। हाँ, ये है कि कॉलोनी के अंदर पेड़ बनाने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे अगर कोई बर्ड अपनी मर्ज़ी से पेड़ बनाता है तो उसकी पेड़ की जो बॉन्डिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, वो अच्छा पेड़ बनता है, वो अच्छी लेइंग करते हैं, वो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, वो अच्छी तरह से बच्चे पालते हैं। बशर्ते कि आप ख़ुद से केज बाय केज अपनी मर्ज़ी से पेड़ लगाएं। तो उसमें कहीं कहीं पे देखा गया है कि थोड़ा सा मसला आता है, कुछ जगह पे बर्ड्स सही तरह से ब्रीड नहीं करते या कुछ ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ब्रीड में आने में, ठीक है। तो ये एक बस थोड़ा सा इशू है। इसके अलावा केज के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाँ, ये है केज सेटअप थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप केज से ही स्टार्ट करें, आप बर्ड्स थोड़े ले लें लेकिन नुकसान से बच जाएँ। बशर्ते कि आप कॉलोनी के अंदर स्टार्ट करें और शुरू में ही आप किसी ऐसे नुकसान से दो चार हों और उसके बाद आपका शौक़ भी ख़राब हो और आप कहें जी कि ये तो मैंने फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान उठा लिया, तो शुरू में ही शौक़ ख़राब हो जाना ये बड़ी एक मेरे नज़दीक गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप केज से स्टार्ट करें, बाद में अगर आपका दिल करे तो आप कॉलोनी लगा के एक छोटा सा सेटअप कॉलोनी का बना के उसका भी तजर्बा आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब तो होगी कॉलोनी और केज की बात एक साइड पे करते हैं। अब आ जाते हैं कि हमने बर्ड्स कौन से लेने हैं और कहाँ से लेने हैं। देखें जी, बर्ड्स के अंदर 3 इकसाम होती हैं, 3 स्टेजेस कह लें, 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो आप कह लें कि 1 डे ओल्ड कह लें, या फ्रेश पीस जो होते हैं बिल्कुल अभी बॉक्स से निकले होते हैं, 1 मंथ उनकी एज होती है, जिसके अंदर मेल फीमेल का भी डिफरेंस आपको नहीं पता होता कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है। दूसरी स्टेज होती है अडल्ट बर्ड से कुछ अर्सा पहले के जो बर्ड्स होते हैं, उनकी एज होती है 3, 3.5 से 4 माह, 3 से 4 माह के दरमियान। क्योंकि अमूमन बजरी जो हैं, बजीज़ ये 4 माह की एज में लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ जगह पे ये भी देखा गया है कि वो 2 माह 2.5 माह में भी करते हैं, ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस है। तो नॉर्मली ये 4 माह, 3.5, 4 माह के एज के अंदर लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तीसरी स्टेज आ जाती है ब्रीडर पेयर की। ब्रीडर पेयर वो होता है जो पहले से ब्रीड कर रहा है और उसने पहले भी कहीं ब्रीड की है और वो बाद में भी ब्रीड पे है। अच्छा, आपको कौन से लेने चाहिए? मेरे मुताबिक आपको ना पट्ठे लेने चाहिए, ना ब्रीडर पेयर लेने चाहिए। आपको वो लेने चाहिए जिन्होंने आपके पास आने के तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद, या बहुत ज़्यादा कह दें तो 1 माह बाद ब्रीड स्टार्ट कर देनी है, जिन्हें आप रेडी टू ब्रीड बर्ड्स भी कहते हैं। कुछ के उनमें पेयर लगे होते हैं और वो बहुत जल्दी पेयरिंग भी कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप वो बर्ड्स लेके आते हैं अपने पास, तो वो कुछ अरसे के अंदर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर वो आपके पास इस माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, अपनी जगह बना लेंगे। क्योंकि अच्छा, आपको ना बर्ड की साइकी समझनी होती है, बर्ड की नेचर को थोड़ा समझना होता है
जैसे अब आपने अगर आप में से अगर किसी ने घर में मुर्गियां रखी हैं तो आपने देखा होगा कि शाम के टाइम मुर्गियां पूरे घर के आसपास मोहल्ले के अंदर दाना वगैरह खा के घूम घुमा के फिर के वो वापस शाम को अपने घर आ जाती हैं। तो ये उसकी नेचर के अंदर शामिल है। तो ये वाइल्ड पैरट है, जब तक आपने इसे टेम ना किया हो बजी को तो ये वापस तो नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, आपने इनको अलहदा एक रूम में छोड़ा हुआ तो ये उड़ा भी देंगे तो ये उड़ जाएगा, वापस नहीं आएगा आपके पास। तो ये इसकी नेचर में शामिल है ये चीज़। अब इसी तरह जब आप बजी को किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके आएंगे, एक बर्ड को, जैसे इंसान किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद कुछ टाइम के अंदर एडजस्ट होने में कुछ टाइम लेते हैं, इसी तरह इनके साथ भी होता है। ये भी कुछ टाइम लेंगे, यहाँ तक कि अगर आपने इनका केज भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा है तो इनके लिए वो एक नई जगह है, ये उस जगह एडजस्ट होने में कुछ टाइम ले लेते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास आके 1 महीना रहेंगे, दाना खाएंगे, अच्छी खुराक खाएंगे और उसके बाद ये ब्रीड करेंगे और बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। अच्छा, आप जो डे ओल्ड बजीज़ जिन्हें हम कहते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश पीस होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ब्रीडर पेयर कतई नहीं लेना। कोई भी बंदा चलता हुआ पेयर जो अंडे बच्चे उसको दे रहा है रेगुलर बेसिस पे, जो उसके बाद बहुत अच्छी क्लच निकाल रहा है, ब्रीड कर रहा है, वो उसे कभी सेल नहीं करेगा। ज़रूर उस बर्ड के अंदर, उस पेयर के अंदर कोई ना कोई नुक्स होगा जिसकी वजह से आपका शौक़ ख़राब होगा और वो सेल करते हुए या देते हुए आपको बताएगा नहीं कि इसमें यह मसला है। तो आपने वो बर्ड नहीं लेना। और मार्केट से भी आपने बर्ड नहीं लेना, आपने बर्ड लेना है किसी के घर से ले लें, किसी भाई ने अपने घर में रखे हुए हैं और वहाँ से आप उठा लें। उनको कहें जी कि मुझे रेडी टू ब्रीड बर्ड्स चाहिए जिनकी एज 3.5 माह, 3 माह या 4 माह हो, इसके करीब, जिसमें आपको मेल और फीमेल का डिफरेंस भी पता चल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट स्टेज होती है बर्ड लेने की। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुझे आप बताएं कि किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर बात करूँगा डिटेल में। इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।